उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को बहुत मजबूत माना जा रहा था। पिछले दिनों मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट आई राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, उसमें बहुत सारे छोटी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो प्रत्याशी थे वो घोषित कर दिए गए। अब कल फिर से समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जिन पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी कई दिन पहले उतारे थे। इस बात को लेकर क्लैशेस हैं और अब ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट सा गया है और इसमें एक जो खटास है वो आ गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान साहब। सर, ये बताइए कि जो अभी की स्थिति है वो है क्या? देखिए, निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव क्या, निकाय चुनाव से पहले ही जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे और तभी से हमारा गठबंधन जारी। राष्ट्रीय नेता दोनों, उनमें आपस में ठीक तालमेल है, बेहतर तालमेल है और जो एक विचारधारा को आगे वो लेके चल रहे हैं कि भाईचारा, अमन चैन, किसान, नौजवान, महंगाई, इन सब मुद्दों पे इकट्ठा होकर लड़ा जाए। अब ये निकाय चुनाव हैं, बीच में गठबंधन है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसले लिए पहले कि नगर निगम समाजवादी पार्टी लड़े प्रदेश में, हमारी तरफ से इच्छा भी ऐसी कोई नहीं जाहिर की गई कि भाई नगर निगम हमें लेना है, पर ये था कि जो नगर पंचायतें और नगर पालिकाएँ हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी ठीक हो, इसके लिए बातचीत के ऊपर से निर्देश था कि जो स्थानीय स्तर पे ये बैठ के इसमें आपस में तालमेल बना लें बेहतर और बातचीत कर लें और इसका समाधान खोज लें। तो क्या सर तालमेल जो था वो नहीं बन पाया और दोनों तरफ से एक ही जगहों की लिस्टें जारी हो गई? थोड़ा इसमें एक्चुअली में कन्फ्यूजन रहा और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे ये लगता है कि जो हमारी तरफ से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो एक समिति बनाई गई थी प्रदेश स्तर पे इनके तालमेल के लिए और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समिति बनाई गई थी तालमेल के लिए, उनकी बैठकें होने में विलम्ब हुआ। जो आपस में बैठकें हो जाती और फिर उसके बाद सीधा ये हुआ कि दोनों पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल ने उनको सिंबल अपने जनपद के जिलाध्यक्षों को दे दिए और जनपद इकाइयों को ये निर्देश दे दिया कि आपस में बैठ के बेहतर तालमेल बनाएं और बेहतर तालमेल बना के कैसे हम लोग इस गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं, मजबूती के साथ जिता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिससे पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, उसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं, इस पर आप रणनीति बना के काम कर लें। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह जो मेरा मानना है कि जो जनपद स्तर पे तालमेल का अभाव रहा, समय रहते बैठ के नहीं हो पाई। पार्टियों के जनपद स्तर पर अध्यक्ष हैं, उनमें जनपद स्तर पे जो है वो बेहतर, मतलब तालमेल का अभाव भी क्या रहा, मुझे लगता है कि समय रहते बातचीत नहीं हो पाई और यही एक ना मतलब इत्तेफाक है और ना इत्तेफाकी रही है कि उसमें जहाँ एक सूची हमारी जारी हुई और हमारे प्रत्याशी आए तो उनके कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहे थे, जिन जगहों पर काम कर रहे थे, उनका दबाव रहा होगा, स्वाभाविक है। उन्होंने ये कहा होगा भाई हमें भी लड़ने का मौका दिया जाए, तो तालमेल का अभाव का नतीजा है इसमें। क्या माने सर, अब नई सूची आएगी जब तालमेल बनेगा उसके बाद? उसके लिए बैठक कर रहे हैं आज, हाँ, सभी कर रहे हैं, हर जनपद वाइज बैठक हो रही है, हमारी भी हो रही है, समाजवादी पार्टी की। बेहतर फिर दोबारा से बैठ के बातचीत उस पर होगी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें और इसके नतीजे बेहतर। आपको नहीं लगता कि जैसे जिन लोगों के नाम आ चुके हैं दोनों सूचियों में, अगर उनमें कोई फेरबदल होता है, निश्चित तौर पर होगा, तो वो लोग रूठ जाएंगे, फिर अलग जैसी स्थिति होगी, बिखराव जैसी स्थिति होगी? नहीं, रूठने का सवाल नहीं है क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, उसमें भी एडजस्टमेंट हुआ है। बहुत से लोग काम करते हैं, विधानसभा में काम करते हैं, नगर पंचायतों में काम करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, जो पार्टी का फैसला है, उसको सब मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मानेंगे। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ना समाजवादी पार्टी में ना राष्ट्रीय लोकदल में। जो पार्टी के फैसले होंगे वो सभी को मानने पड़ते हैं और उसके साथ पार्टी के लिए सब लोग काम करते हैं। उनके सबके दिलो दिमाग में जो हमारी विचारधाराएँ हैं और हमें किससे लड़ना है,
किससे इस समय जनता को क्या उपेक्षा उम्मीदें थी और उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही सरकारें, उसके खिलाफ हमें माहौल बनाना, उसके खिलाफ लड़ना। जिसे लड़ना है वो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी कल से बहुत खुश है कि आप दोनों के बीच जो गठबंधन था उसमें गांठ पड़ गई है। ये तो लंबा चलेगा, ये गठबंधन इतनी जल्दी इतनी आसानी से, ये छोटे मुद्दों पे इसका बिखराव होने वाला नहीं है, ये तो लंबा चलेगा। आपस में बेहतर तालमेल है, दोनों नेताओं में बेहतर तालमेल है। और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनके साथ जैन जी का बेहतर तालमेल और दोस्ताना संबंध है। और वो तीनों दल के तीनों नेता मिलके इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण मतलब सारा मार्गदर्शन उनका चल रहा है और वो नज़र बनाए हुए सारे कार्यक्रम। एक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए इस चीज़ को लेके? ये बात उनके संज्ञान में नहीं थी क्या? नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहने का भी मंतव्य ये नहीं था, उनका ये था कि प्रत्याशी नहीं उतारे जाते, वो बैठ के बातचीत कर लेते, कहाँ से कौन हटाना, कहाँ किसको लगाना है, वो बातचीत हो जाती। वो सब दोनों तरफ से जल्दबाजी, मतलब प्रवक्ता ने तो बयान ही दिया होगा, लेकिन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव होगा, जिसके लिए आज सब बैठकर सारा सुलझा लिया जाएगा। ये माना जाए कि जो चीज़ें टूटी हैं वो आज शाम तक रिपेयर हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब साथ हैं। और राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है, जो उसका निर्देश है, जो उसका मार्गदर्शन है, उसमें सब लोग काम करेंगे। बेहतर हम बैठ कर बातचीत करेंगे। गठबंधन है तो 24 तक भी साथ हैं, आगे भी साथ हैं। इसमें कहीं ना कोई डेंट आने वाला, ना ये बहुत आसानी से बिखरने वाला, टूटने वाला। हम एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और जिनसे हमारी लड़ाई है उनके लिए हम लंबी लड़ाई और लंबी पारी के लिए सोच बना के चले हुए, वही चलेगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डेंट आने वाला नहीं है इस गठबंधन में। और बीजेपी जो पिछले 24 घंटे से बहुत खुश थी, उसके लिए एक बुरी खबर ये है कि ये जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद का, वो अब लंबा चलने वाला है, ऐसा कहा है पार्टी की ओर से। और जो कुछ गलतफहमियां रही हैं जिला स्तर पर, उनको आज शाम तक रिपेयर कर लिया जाएगा और ये चुनाव पूरी मजबूती के साथ गठबंधन जो है वो बीजेपी के मुकाबले खड़े होकर लड़ेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।